जय श्री कृष्ण दोस्तों। आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, रक्षाबंधन आने वाली है और रक्षाबंधन के दिन सबसे पहले स्वर्ण जमाए जाते हैं और स्वर्ण जमाने के बाद ही हम अपने भाइयों को राखी बांधते हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि रक्षाबंधन के दिन हम स्वर्ण कैसे बांटते हैं, कहाँ कहाँ पर ये स्वर्ण बनाए जाते हैं और फिर हम इन स्वर्ण की पूजा किस प्रकार से करते हैं, यानी स्वर्ण हम कैसे जिमाते हैं। रक्षाबंधन की पूजा करने के लिए सुबह सुबह आपको क्या करना है, जल्दी उठ करके स्नान आदि कर लेंगे। सबसे पहले हमें भोग तैयार कर लेनी है। भोग में आप देखिए जवे है तो जवे की खीर बनाई जाती है। तो कुछ लोग जवे की खीर बोलते हैं, कुछ लोग सेवइयां बोलते हैं। जवे को थोड़ा सा भूनकर उसमें दूध और मीठा मिला करके बढ़िया सा खीर बना ली जाती है। तो देखिए, आप चाहें तो पहले भोग के लिए खीर बना लीजिए या पहले आप सूंड मान लीजिए, कुछ भी आप दोनों में से एक कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने भोग बना लिया है। भोग तैयार करने के बाद अब हम यहाँ पर थाली तैयार करेंगे। तो देखिए, थाली में क्या क्या आपको लेना है। तो देखिए, सबसे पहले हमें सोन मारने के लिए गेरू ले लेना है। गेरू एक मिट्टी होती है, आपको पंसारी के दुकान पे ये इजीली मिल जाती है। कई बार देखिए डली के रूप में आती है, कई बार इस प्रकार से जैसे मैंने यहाँ पैकेट लिया है ना, पीसी हुई भी मिल जाती है। तो गेरू मिट्टी आपको ले लेना है। इसमें थोड़ा सा पानी डाल करके हम घोल जैसा थोड़ा गाढ़ा पेस्ट टाइप का बना लेंगे। उसके बाद आप चाहें तो इसे ईयरबड से या फिर आप अपने किसी भी लकड़ी की सहायता से उसमें कॉटन लपेट करके स्टिक तैयार कर सकते हैं और इससे हमें सोंड बनाने में इजी होता है। नहीं तो आप उंगली की सहायता से भी सोंड बना सकते हैं। साथ ही देखिए, आपको 1 लोटा जल ले लेना है। जवे की जो हमने खीर बनाई थी वो ले लेनी है और रेशम का, आप चाहे तो देखिए राखी, आपके पास राम राखी है तो वो ले सकते हैं और नहीं तो मौली धागा भी आप ले सकते हैं। अब हमें सबसे पहले घर के जितने भी द्वार हैं ना, सबसे पहले हम मुख्य द्वार से शुरू करेंगे। वहां पे हमें सोंड मारनी है और जितने भी दीवार हैं, केवल वॉशरूम को छोड़ करके आपको सभी दीवारों पर सोंड मारना होता है। तो देखिए, सबसे पहले जहां भी हमें सोंड मारनी है उस स्थान को हमें साफ कर लेना है। थोड़े से जल के छींटे डाल करके आपको सील लेना है, दोनों ही तरफ गेट के आपको सील लेना है। उसके बाद देखिए, जो बर्ड्स हमने लिया था उसके सहायता से हम लोग यहाँ पर राम राम लिखेंगे। आप देखिए, कुछ भी शुभ चिन्ह जो होता है ना, वो आप बना सकते हैं। देखिए, सोंड हम जब भी बनाते हैं ना, तो उसमें राम राम लिखना जरूरी होता है। तो राम राम लिख सकते हैं, आप चाहें तो देखिए सीताराम लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर राम राम लिख दिया है। और देखिए, कुछ लोग जो है ना एक दिन पहले ही सोंड बना लेते हैं, कुछ लोग रक्षाबंधन वाले दिन सब सुबह सुबह के समय बनाते हैं। तो आपके यहाँ जैसे बनाए जाते हैं आप उस प्रकार से बना सकते हैं। देखिए, सोंड बनाने के बाद मैंने यहाँ राम राम लिख दिया है। साथ ही आपको स्वास्तिक जरूर जरूर से बनाना है। स्वास्तिक बहुत ही शुभ चिन्ह होता है, तो यहाँ पर मैंने स्वास्तिक भी बना लिया है। उसके बाद फिर से मैं, अगर आप चाहें तो देखिए सीताराम लिख सकते हैं, नहीं तो राम राम हमने पहले ही लिख दिया था। ये राधे श्याम आदि जो भी आप, ये हरे कृष्ण भी लिख सकते हैं। यानी कि मतलब कुल मिलाकर भगवान जी के नाम लिखे जाते हैं। राम लिखना जरूरी होता है, बाकी आप राधे राधे जो भी आपकी इच्छा हो आप वो लिख सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे सोंड बना लिया है। तो इस तरह से सोंड बना दिए जाते हैं। अब देखिए, सोंड बनाने के कुछ देर के बाद हम सोंड को जिमाते हैं। तो उसके लिए जो हमने जवे की खीर ली थी ना, राखी के रूप में छोटे छोटे कलावे या फिर राखी, जो राम राखी हमने ली है वो आपको ले लेने हैं। इसके साथ ही हमें 1 लोटा जल और तिलक करने के लिए रोली चावल आदि जो हमने ले रखे हैं। तो बस इतना ही सामान लगता है। तो सबसे पहले हम जल के छींटे लगाकर शुद्धिकरण करके यहाँ पर हमने सोंड बना लिया है, राम राम आदि सब कुछ लिख लिया। अब हमें पूजन शुरू करनी है। तो रोली से सबसे पहले हमें तिलक लगानी है, उसके ऊपर हमें चावल समर्पित कर देना है। चावल देखिए साबुत होने चाहिए, टूटे फूटे अक्षत नहीं होने चाहिए। फिर हम राखी के रूप में जो है यहाँ पर राम राखी समर्पित कर देंगे और यहाँ पर देखिए इस तरह से हमें चिपका देना है। इसको जब हम खीर जो हमारे हाथ में है ना, थोड़ी सी खीर लगा करके आप जब चिपकाएंगे तो चिपक जाती है। तो जवे की खीर का भोग हमने लगा दिया है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, थोड़ा सा जल हाथ में लेकर के, जो लोटे में आपने जल लिया था उसको हमें इस तरह से गोल गोल घुमा देनी है। तो इसी प्रकार से जो है सोंड जिमाए जाते हैं। देखिए, फिर आपको प्रणाम जरूर से कर लेना है इस तरह से। उसके बाद देखिए, हर जगह जितने भी आपके घर में द्वार है ना, सभी जगह पर आपको सोंड बनाना है और उनको जिमाना भी है। रक्षाबंधन के दिन पहले सोंड बनाए जाते हैं, फिर उनको जिमाया जाता है, उसके बाद ही राखी बांधी जाती है। तो वॉशरूम का गेट को छोड़कर बाकी जितने भी आपके द्वार हैं सभी में आपको सोंड बनाना है। इस प्रकार से बहुत ईजिली आप कर सकते हैं। अब देखिए, कई घरों में आरती भी की जाती है दीपक प्रज्वलित करके। तो अगर आप
आपके यहाँ भी आरती की जाती है तो आप देसी घी का दीपक प्रज्वलित करके आरती कर सकते हैं, और नहीं की जाती है तो आरती वाले पार्ट को स्किप कर दीजिएगा। बाकी इसी प्रकार से सोंड बना करके जिमाए जाते हैं। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें, लाइक करें, ज्यादा तो शेयर जरूर से करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और पूजा विधि के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा। एक बार फिर से हैप्पी रक्षाबंधन।